क्योंकि छोटी सी गलती भी हमें खतरे में डाल सकती है। उस शंख को लेकर वे दोनों सीधे हवेली में परी के पास पहुंची। उन्होंने वह चमकता हुआ शंख, लेकिन वह साधना में बैठी थी, इसलिए अभी उठ नहीं सकती थी। चुड़ैल ने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे ताबीज को उसी आग में डाल दो। जैसे ही वह ताबीज नष्ट हो जाएगी, वैसे ही उसकी सारी बुरी शक्तियाँ खत्म हो। उसकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। ये हो ही अब नहीं सकता। उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इसी तरह से चुड़ैल खत्म हो गए और मिष्टी परी मुक्त हो गए। मिष्टी परी, रीमी और झीलिक तीनों मिलकर मिष्टी परी की बेटी जीनू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा था और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वहां दो अजीब से तालाब दिखाई देते हैं। दोनों तालाब बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, जिसे पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा सही है। तभी मिष्टी परी गंभीर स्वर में बोली, मैंने अपनी बेटी को इसी जंगल में देखा था। वहाँ दो तालाब है और उन तालाबों के ऊपर उसकी परछाई दिखाई देती थी। इसका मतलब है कि वो इन दोनों में से किसी एक तालाब के अंदर छिपी हुई है। लेकिन मैं अब उस तालाब के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। तुम दोनों को ही जाना होगा और बहुत सावधानी से जाना होगा। डरो मत, मैंने तुम दोनों पर एक जादू कर दिया है। तुम तालाब के अंदर भी बिना किसी परेशानी के सांस ले सकोगी। अब सब कुछ तुम दोनों पर निर्भर है। मेरी बेटी को सुरक्षित वापस ले आओ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो मिष्टी परी। हम दोनों वहां जाकर तुम्हारी बच्ची झीनू को जरूर तुम्हारे पास लौटा देंगे। तुम अब निश्चिंत होकर अपने महल जाओ और थोड़ा आराम करो। मिष्टी परी ने दोनों की बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मुझे अब मेरे महल लौटना होगा। मुझे अपनी शक्तियाँ वापस लानी होंगी। तुम दोनों चिंता मत करो। मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से तुम दोनों पर नजर रखूंगी और जितना हो सके तुम्हारी मदद करूंगी। तुम बस हिम्मत से आगे बढ़ते रहो। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों ही मेरी बच्ची को सुरक्षित वापस ला सकती हो। जैसे ही वो दोनों तालाब में छलांग लगाईं, थोड़ी देर बाद वो दोनों एक झीलुक के ऊपर बने महल के सामने पहुंच गईं। तभी झीलिक ने हैरानी से चारों ओर देखते हुए कहा, रिमी, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो बहुत अलग लग रही है। क्या ये वही जादुई दुनिया है जिसके बारे में परी ने हमें बताया था? चलो, अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो इस महल के अंदर छिपे हर रहस्य को भी जान लेते हैं। यहाँ पर परी वापस अपने महल पहुँचती है। महल में कदम रखते ही वह गहरी सांस लेती है और अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने की तैयारी करने लगती है। यहाँ पर रिमी और झील महल के अंदर चलते हैं। वो दोनों चलते चलते एक कमरे में जाते हैं। वहाँ कुछ नहीं था। फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों एक कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ सिर्फ मोती हीरे खजाना से भरपूर था। वो दोनों बातें कर रहे थे। झीलिक ने कहा, रिमी, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो बहुत अलग लग रही है। क्या ये वही जादुई दुनिया है जिसके बारे में परी ने हमें बताया था? कुछ ही देर बाद वहाँ एक लाल कलर की मछली वहाँ पहुँच जाती है।
वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों मेरे साथ चलो हमारे सरदार के पास। मछली रॉबर्ट उन दोनों को लेकर अपने सरदार के दरबार में पहुंची। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि एक विशाल आकृति वाला दैत्य सिंहासन पर बैठा है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और सबकी नजरें उन्हीं दोनों पर टिकी थीं। असल में उस दैत्य का नाम ब्लू बर्ड था। ब्लू बर्ड ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आई हो? सच सच बताओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम दोनों यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं। हम तो सिर्फ मिस्टी परी के बच्चे झिनुक को वापस लेने आए हैं। हमें पता चला है कि उसका बच्चा आपके इस महल में कहीं है। कृपया हमें उसे ढूंढने में मदद करें, ताकि हम उसे उसकी माँ के पास सुरक्षित पहुँचा सके। रीमी की बात सुनकर ब्लू बर्ड राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, कितनी हिम्मत है तुम दोनों में? मेरे महल में आकर मुझे चुनौती दे रही हो? क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता? जिस झिनुक को तुम ढूंढ रही हो, वो अब मेरे कब्जे में है। उसे यहाँ से ले जाना इतना आसान नहीं है। अगर उसे वापस लेना है, तो तुम्हें मेरी 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। वो दोनों बिना डरे उस चुनौती के लिए राजी हो गईं। ब्लू बर्ड राक्षस ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, ठीक है, अब शुरू होती है तुम्हारी पहली परीक्षा। सुनो मेरी पहेली, धांधा। अगर सही जवाब दिया तो आगे बढ़ोगी, वरना यही खत्म। वह गहरी आवाज में बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरते ही भीगती नहीं, आग में जाते ही जलती नहीं और हवा में उड़ते हुए भी दिखाई नहीं देती? रीमी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, इस पहेली का जवाब है हवा। क्योंकि हवा पानी में भी नहीं भीगती, आग में नहीं जलती और दिखाई भी नहीं देती। सही जवाब। तुमने तो कमाल कर दिया। सच में तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। अगर तुम चाहो तो मेरे दूसरे और तीसरे सवाल का भी जवाब दे सकती हो। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। आप अगला सवाल पूछिए। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है यह देखने के लिए हमारे वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। हमारा वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो में एक लाइक और कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।